हज़रत उम्र इब्न ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार इस्लाम की उन अजीम हस्तियों में होता है जिनकी शख्सियत, किरदार और खिदमत तारीख़ इस्लाम में सुनहरी हुरूफ से लिखी जाती हैं। आपका नाम उम्र, कुनियत अब्बू हिफ्स और लक़ब अल-फ़ारूक था। आप कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनो इदी से ताल्लुक़ रखते थे जो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और बाअसर ख़ानदानों में शुमार होता था। आपके वालिद का नाम ख़िताब बिन नफ़ील और वालिदा का नाम हंतिमा बिन्त हाशिम था। हज़रत इन मीमरे का नसब 7वीं पुश्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से जा मिलता है। इस निस्बत ने आपको कुरैश में एक ख़ास मकाम अता किया था। ज़माना जाहलियत में हज़रत इन मीमरे कुरैश के उन चंद अफराद में से थे जो पढ़ना और लिखना जानते थे। अरब मुआशरे में लिखने पढ़ने का रिवाज आम ना था, लेकिन हज़रत इन मीमरे को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी थी कि वो तालीम याफ्ता और बाफ़ाम थे। उसी वजह से कुरैश के बड़े बड़े कामों में आपकी राय ली जाती थी। इस्लाम से पहले आप अपने कबीले में एक मजबूत, दिलेर और निडर इंसान के तौर पर मशहूर थे। जिस्मानी तौर पर मजबूत और बुलंद कामत थे, जंगी फ़नून में माहिर थे, नेज़ाबाजी, तलवार और घुड़सवारी में महारत रखते थे। उसी वजह से आपको कुरैश की सिफारत और अहम फैसलों में शामिल किया जाता था। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में जब मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, हज़रत इन मीमरे उन लोगों में शामिल थे जो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। आप इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खड़े होते थे और मुसलमानों को अज़ियत पहुंचाने में भी पेश रहते थे। लेकिन ये भी हकीकत है कि आपके दिल में हमेशा एक सच्चाई की जुस्तजू और हक़ की तलाश मौजूद रही। कबूल इस्लाम का वाक़या तारीख़ इस्लाम का एक निहायत अहम और अज़ीम वाक़या है। एक दिन हज़रत इन मीमरे ने फ़ैसला किया कि नुज़बालला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए ताकि ये फ़ितना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तलवार लेकर रवाना हुए। रास्ते में एक शख्स मिला, उसने कहा, उम्र, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम ले आए हैं। ये सुनकर हज़रत इन मीमरे गुस्से में अपनी बहन के घर पहुँचे। वहाँ सूरह ता की आयत तिलावत हो रही थीं। आपने शोर मचाया, बहन और बहनोई को मारा पीटा। लेकिन जब आपका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो बहन ने कहा, उम्र, तुम चाहो या ना चाहो, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर हज़रत इन मीमरे का दिल कुछ नरम हुआ। आपने कहा, वो कलाम दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, गुस्ल करके आओ फिर पढ़ो। हज़रत इन मीमरे ने गुस्ल किया और फिर कुरान मजीद की आयत पढ़ी। ता सितारा मा अनज़लना अली का कुरान लतशक़ी सितारा इल्ला तज़करा लमन यख़शी। ये आयत दिल में उतर गई। हज़रत इन मीमरे के दिल की दुनिया बदल गई। आपकी आँखों से आंसू बह निकले और फ़ौरन कहा, ये कलाम सच है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसी वक्त आप सीधे दारा अरक़म पहुँचे जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा काफ़िर अलिफ़ मीम मौजूद थे। हज़रत इन मीमरे ने इस्लाम कबूल किया और ये ऐलान मदीना और मक्का के मुसलमानों के लिए एक अजीम खुशखबरी साबित हुआ। हज़रत इन मीमरे के कबूल इस्लाम के बाद मुसलमानों की ताकत और हौसला बढ़ गया। इससे पहले मुसलमान छपकर इबादत करते थे, लेकिन हज़रत इन मीमरे ने ऐलान किया कि अब वो खिलमखिला इबादत करेंगे। आपने कहा, या रसूल अल्लाह, हम हक़ पर हैं तो फिर क्यों छपते हैं? इसके बाद हज़रत इन मीमरे ने मुसलमानों को लेकर काबा में नमाज अदा की। किफ़ार मक्का ने देखा तो हैरान रह गए कि अब इस्लाम एक क़ुव्वत बन रहा है। कबूल इस्लाम के बाद हज़रत इन मीमरे की ज़िंदगी बदल गई। वो जो इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, अब दीन इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ और मददगार बन गए। उनकी बहादुरी, क़ुव्वत, ग़ैरत और हक़गोई इस्लाम के लिए ढाल बन गई। आपके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह माज़ल इस्लाम बाहब अलरजलीन अलैक, बमर बिन अलख़ताबा बाबी जहल बिन हश्शाम। तर्जुमा, ए अल्लाह, इस्लाम को उन दोनों में से जिसे तो पसंद करे उसके ज़रिए इज़्ज़त अता फ़रमा, उम्र बिन ख़िताब या अब्बू जहल बिन हश्शाम। अल्लाह ताला ने ये शर्फ़ हज़रत इन मीमरे को बख्शा। उसी लिए आपको अल-फ़ारूक का लक़ब दिया गया, यानी वो शख्सियत जो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली थी। इस्लाम की दावत के फैलाव में हज़रत इन मीमरे का किरदार निहायत नुमायाँ था। आपकी जुरात और जुरतमंदी ने मुसलमानों को नई रूह बख्शी। आपके कबूल इस्लाम के बाद मक्का की गलियों में इस्लाम की आवाज़ ज़्यादा बुलंद होने लगी। वो इन मीमरे जो इस्लाम के दुश्मन थे, अब इस्लाम के सिपा सालार और मुहाफ़िज़ बन गए। ये हज़रत इन मीमरे की ज़िंदगी के इब्तिदाई दूर और कबूल इस्लाम तक की तफ़सील है। हज़रत इन मीमरे के कबूल इस्लाम के बाद इस्लाम को एक नई क़ुव्वत मिली।
कुरैश के बड़े बड़े सरदार हैरान थे कि जिस शख्स से वो डरते थे वो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी और जानिसार बन चुका है। हज़रत अईन मीमरे का इस्लाम लाना मुसलमानों के लिए खुशी और किफ़ार के लिए शिकस्त थी। उनके दिल में एक गैर मामूली हिम्मत और जुर्रत पैदा हुई। हिजरत मदीना का वक्त आया तो मुसलमानों को खुफिया तौर पर हिजरत करने की हिदायत दी गई, लेकिन हज़रत अईन मीमरे का अंदाज सबसे जुदा था। आपने अपनी तलवार कमर से लगाई, कमान कंधे पर रखी और कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के सामने जा खड़े हुए। ऐलान किया, जो चाहता है कि उसकी मां अपने बेटे के गम में रोए, उसकी बीवी बेवा हो जाए और बच्चे यतीम हों, तो वो उम्र को रोकने के लिए सामने आ जाए। लेकिन कोई भी जुर्रत ना कर सका। हज़रत अईन मीमरे इस शान के साथ मदीना की तरफ हिजरत कर गए। इससे मुसलमानों को मालूम हुआ कि इस्लाम अब खौफ में नहीं बल्कि क़ुव्वत और इज़्ज़त में है। मदीना पहुंचकर हज़रत अईन मीमरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन असहाब में शामिल हुए। मस्जिद नबवी की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिजरत के बाद इस्लामी मुआशरा मुनज़्ज़म होने लगा। हज़रत अईन मीमरे हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते। आपकी राय, बसीरत और हिकमत हमेशा अहम समझी जाती। गज़वत में हज़रत अईन मीमरे का किरदार नुमायां रहा। ग़ज़वा बदर में जब मुसलमान तादाद और साज़ सामान के एतबार से कमज़ोर थे, हज़रत अईन मीमरे ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई। आप दुश्मन के सामने डट गए और किफ़ार के कई बड़े सरदारों को शिकस्त दी। ग़ज़वा उहुद में भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, जब दुश्मन ने घेर लिया था। इस वक्त हज़रत अईन मीमरे इन जानिसारों में थे जो डटे रहे। ग़ज़वा खंदक में भी आपकी शुजात नुमायां थी। जब मदीना पर कफ़र का सबसे बड़ा हमला हुआ तो हज़रत अईन मीमरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़े अव्वल में खड़े रहे। हज़रत अईन मीमरे की शख्सियत में ज़ुहद और तक़वा के साथ साथ गैर मामूली अदल भी नुमायां था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनकी बसीरत की तारीफ़ करते। कई मौक़े पर वही भी हज़रत अईन मीमरे की राय के मुताबिक नाज़िल हुई। मिसाल के तौर पर पर्दे का हुक्म, शराब की हुर्मत और क़ैदीन के मामले में हज़रत अईन मीमरे की राय बाद में वही के ज़रिए तायद की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अईन मीमरे का ताल्लुक़ मोहब्बत, इताअत और एहतिराम पर मबनी था। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते। एक बार एक मुनाफिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहे तो हज़रत अईन मीमरे ने तलवार सोनत ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, लेकिन हज़रत अईन मीमरे के दिल में इश्क़ रसूल की शिद्दत नुमायां हो गई। सुलह हदीबिया के मौका पर हज़रत अईन मीमरे का एक मशहूर वाक़या है। जब मुआहदा के शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे तो हज़रत अईन मीमरे से बर्दाश्त न हुआ। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हम हक़ पर नहीं हैं, किया वो बातिल पर नहीं हैं, तो फिर हम क्यों ज़िल्लत का मुआहदा कबूल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह मुझे ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत अईन मीमरे का दिल मुतमईन हुआ, लेकिन उनकी ग़ैरत ईमानी देखकर सब जान गए कि ये शख्सियत इस्लाम के लिए कैसी बेचैन है। फ़तह मक्का का दिन आया तो हज़रत अईन मीमरे भी उन फ़ातिहीन में शामिल थे जो अल्लाह के घर को बुतों से पाक करने आए। कुरैश के वो लोग जो कभी हज़रत अईन मीमरे को इस्लाम के दुश्मन के तौर पर जानते थे, आज इन्हें इस्लाम के अजीम सिपाही के तौर पर देख रहे थे। वो अईन मीमरे जो कभी इस्लाम को मटाने निकले थे, आज इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भी हज़रत अईन मीमरे हर वक्त साथ रहे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत अईन मीमरे का हाल अजीब था। इन्होंने तलवार खींच ली और कहा, जो कहेगा कि रसूल अल्लाह वफ़ात पा गए हैं, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। रसूल अल्लाह हमारे दरमियान हैं, वो फौत नहीं हुए। यह उनके शदीद इश्क़ और मोहब्बत का इजहार था। लेकिन जब हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ़रे ने कुरान की आयत तिलावत की, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल क़द ख़ुल्लत मन क़िबला अल-अरसल, तो हज़रत अईन मीमरे सुनकर ख़ामोश हो गए और हक़ीक़त को तस्लीम किया। ये हज़रत अईन मीमरे की हिजरत से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक की ज़िंदगी का ख़ाका है। इसमें उनकी बहादुरी, ग़ैरत, इश्क़ रसूल और इस्लाम के लिए बेमिसाल ख़िदमत वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं।